बेसिकली आज के टॉपिक का नाम सभी को क्लियर है। आज क्या पढ़ने वाले हो आप सभी लोग? एक्सेस पोर्ट। अच्छा, एक्सेस पोर्ट होता क्या है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। सपोज करो आपके पास नेटवर्क में एक स्विच है, ठीक है, और ये स्विच हो सकता है लेयर 2 या लेयर 3। क्लियर है? अच्छा, स्विच पे जो पोर्ट्स होते हैं, जैसे ये पोर्ट है F0/1, या स्विच पे पोर्ट मिल सकता है आपको कौन सा, गिग 0/1। दोनों में से कोई भी हो, F0/1 हो या गिग 0/1 हो, ठीक है। इन सभी पोर्ट्स को बाय डिफॉल्ट क्या इनेबल करके रखना पड़ता है हमें, पहले से क्या इनेबल होता है, स्विच पोर्ट फीचर। जो ये स्विच पोर्ट का फीचर है ये पहले से ही क्या है आपके लिए, इनेबल है। अच्छा, इस स्विच पोर्ट फीचर के इनेबल होने का मतलब ये पोर्ट एज इट इज किस फीचर में काम कर रहा है, कौन से फीचर में, लेयर 2। लेयर 2 का मतलब वो सिर्फ क्या सपोर्ट करेगा, मैक के कॉन्सेप्ट को। अगर मैं इस स्विच पोर्ट फीचर को मैनुअली जाके क्या कर दूं डियर, डिसेबल, दैट मींस कि ये पोर्ट अब कौन से फीचर पे काम करेगा आपके लिए, क्या नाम है फीचर का, लेयर 3। लेयर 3 का मतलब आईपी, और अब ये आईपी को समझेगा, उस पर कम्युनिकेट करवाएगा। लेकिन अभी के केस में आपका स्विच पोर्ट का फीचर इनेबल है, ठीक है। इन सभी पोर्ट्स पे, इस पे भी, सब पे स्विच पोर्ट क्या हो रखा है पहले से ही, इनेबल। अच्छा, स्विच पोर्ट इनेबल होने का मतलब इस पोर्ट पे दो रोल मिलेंगे, एक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक होगा आपका ऑपरेशनल मोड। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कौन कौन से मोड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल। इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं बता देता हूँ पहले क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड का मतलब इस मोड को एडमिन ही मैनेज करेगा। कौन मैनेज करेगा, एडमिन। अब एडमिन मैनेज करने का मतलब उसमें नेटवर्क इंजीनियर हो सकता है, ठीक है। और कैसे मैनेज करेगा, दो ही मेथड है इसको मैनेज करने के लिए, या तो स्टैटिक, या तो आप कैसे मैनेज कर लो डियर, डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब मैनुअल, डायनेमिक मींस ऑटोमेटिक। लेकिन याद रखना ऑपरेशनल मोड का केस, ऑपरेशनल मोड में सिर्फ क्या काम होगा, या तो इस पोर्ट को बोला जाएगा एक्सेस, या बोला जाएगा इस पोर्ट को ट्रंक। आप क्या बोलो, एक्सेस या ट्रंक। अच्छा, आप इसे स्टैटिक एक्सेस बना लो या स्टैटिक ट्रंक बना लो, या डायनेमिक एक्सेस बना लो या डायनेमिक ट्रंक बना लो। तो आज का कॉन्सेप्ट है कि आज आपको पढ़ना है एक्सेस पोर्ट होता क्या है, क्योंकि स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं, जो स्विच के पोर्ट हैं, उनको सिर्फ आप दो ही रोल मैनेज करा सकते हो, या तो उन्हें एक्सेस पोर्ट बना लो, या आप उन्हें क्या बोल दो, क्या बन जाओ आप लोग, ट्रंक। दो ही रोल पे काम करेंगे वो, एक्सेस और ट्रंक पे। लेकिन आज का जो फोकस रहेगा हमारा किस पे रहेगा, सिर्फ एक्सेस पोर्ट। तो पहले मैं आपको एक्सेस पोर्ट की थ्योरी बता दूं, देन हम बात करेंगे एक्सेस पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कहां पर कॉन्फ़िगर करना है, वो सारी बात कर लेंगे। क्लियर है? तो मैं कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे दिस टाइप पोर्ट ऑलवेज कनेक्ट विद एंड डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, दिस टाइप पोर्ट always send and receive untagged data, that means without VLAN information और encapsulation। बात करेंगे encapsulation, मैंने पढ़ाई भी होगा ओसाई में, रैप करने के मेथड को बोलते हैं encapsulation, ठीक है भाई। किसके मेथड को, encapsulation, जब रैप करना होता है डेटा को तब यूज होता है। और पॉइंट समझो, दिस टाइप पोर्ट a member of VLAN 1, किसका मेंबर होता है, VLAN 1 बाय डिफॉल्ट। एक और पॉइंट, दिस टाइप पोर्ट ओनली मेंबर ऑफ सिंगल VLAN, बट नेटवर्क इंजीनियर पॉसिबल टू कॉन्फ़िगर दिस पोर्ट टू VLAN मेंबरशिप। कर सकते हो आप, बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अच्छा,
इन थ्योरी में ये क्लियर हुआ कि एक्सेस पोर्ट पे सिर्फ एंड डिवाइस कनेक्ट होंगे और वहां से जो डेटा आएगा एक्सेस पोर्ट से कनेक्टेड वाले पर्सन से वो अनटैग ही होगा, यानी उस पर कोई वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, कोई एनकैप्सुलेशन नहीं होगी, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब बात समझो, मैं आपको एक्सेस पोर्ट में कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग। अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ मेनी वे टू कॉन्फ़िगर एक्सेस पोर्ट, कि कितने वे हैं भाई एक्सेस पोर्ट बनाने के लिए, तो सिंपल सा आपको एक आंसर देना है, ओनली 2 वे। किसी भी काम को करने के सिर्फ 2 ही वे होते हैं, या तो उसे आप मैनुअल कर लो या आप उसे कैसे कर सकते हो डियर, ऑटोमेटिक। तो मैं दोनों सिखाऊंगा, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी। पहले मेरा फोकस रहेगा आपको डायनेमिक सिखाने का, देन हम बात करेंगे स्टैटिक का। अब बात समझो, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। हम सीख रहे हैं डायनेमिक वे टू कॉन्फ़िगर कौन सा पोर्ट भाई, एक्सेस पोर्ट। क्लियर? तो कैसे करते हैं वो बताता हूं। देखो सपोज करो आपके पास एक स्विच है और इस स्विच का एक फिजिकल पोर्ट है जिसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया, अपने पर्सनल कंप्यूटर से, जैसे F0/1 को। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस पोर्ट पे पहले से ही स्विच पोर्ट क्या होता है, इनेबल या डिसेबल, कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, स्विच पोर्ट क्या था पहले से ही, इनेबल। इनेबल होने का मतलब इसके पास एक एडमिन मोड होगा और एक क्या होगा, ऑपरेशनल। अब याद रखना है हमेशा, ये मैंडेटरी है, चाहे वो किसी भी टाइप का स्विच हो। एडमिन मोड बाय डिफॉल्ट डायनामिक ऑटो रहता है, यानी डायनामिक का मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटो मोड का मतलब किसी के लिए काम कर रहा है, किसी फीचर के लिए। अब ऑपरेशनल कैसे बनेगा, एक्सेस या ट्रंक? तो जब भी डायनामिक ऑटो मोड होगा आपका, किसके अंदर, एडमिन के अंदर, एडमिन मोड के पास, तो वो क्या बोलता है स्विच, यहां से उस पीसी के पास कुछ लेयर 2 प्रोटोकॉल के मैसेज भेजता है, ठीक है। अब ये पीसी कौन सी लेयर पे काम करता है, कोई मुझे बता सकता है? पीसी वर्क ऑन विच लेयर? फिजिकल नेटवर्क लेयर, नेटवर्क वर्क करता है। नेटवर्क लेयर, बहुत बढ़िया, यानी ये लेयर 3 पे काम करेगा और ऊपर से मैसेज आ रहे लेयर 2, तो रिस्पॉन्स करेगा, उसका रिप्लाई कर पाएगा कभी भी नहीं। तो इस केस में ऑपरेशनल जो मोड होगा ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक्सेस। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, इस स्विच पोर्ट फीचर के साथ जो है ना, एक फीचर होता है नेगोशिएशन ऑफ ट्रंक की, कि नेगोशिएशन कर सकता हूं मैं ट्रंक के लिए, वो पहले से ही क्या होता है, ऑन। और अगर ये नेगोशिएशन ऑन है और इस पीसी की जगह मैंने किसी एक अनऑथराइज यूजर ने लैपटॉप कनेक्ट करा और इस लैपटॉप में एक टूल इंस्टॉल कर लिया, उस टूल की हेल्प से इसने आपके लेयर 2 मैसेज का क्या भेज दिया, रिप्लाई। जैसे ही रिप्लाई भेजा उसने, स्विच ने इसको रिस्पॉन्स करा और ये फिजिकल लिंक ट्रंक बन जाएगा, और ट्रंक बनते ही सारा आपका डेटा ब्रिज कर जाएगा, पूरा पूरा डोमेन का। तो ये प्रॉब्लम कैसे होती है, जब आप बनाते हो डायनामिकली एक्सेस पोर्ट और नेगोशिएशन अगर ऑन है तभी तो ट्रंक बना पाया, अगर ये ऑफ होती तो कभी बन पाता नहीं, वो नेगोशिएशन नहीं कर पाते दोनों। तो याद रखना डायनामिक को कभी भी प्रेफर नहीं करते रियल टाइम में। अब दूसरी बात समझो, स्टैटिक वे टू कॉन्फ़िगर एक्सेस पोर्ट, और ये उससे भी ज्यादा सिंपल है यार स्टैटिक वाला। देखो सबसे पहले आप क्लियर रखो कि आपके पास एक स्विच है और स्विच का एक पोर्ट है जिसपे आपने एक पर्सनल कंप्यूटर अटैच करा है F0/1, ठीक है। और इस F0/1 से, इस F0/1 से पीसी कनेक्टेड है, लेकिन इस F0/1 पे ऑलरेडी एक फीचर इनेबल है जिसका नाम क्या है, स्विच पोर्ट। ये फीचर इनेबल होने का मतलब, स्विच पोर्ट इनेबल होने का मतलब कि एक एडमिन मोड होगा और एक ऑपरेशनल। देखो
अब जो है ना स्टैटिक की बात हो रही है, स्टैटिक का मतलब मैनुअल काम करना है अब हमें। तो मुझे पता चल गया कि भाई स्विच के इस F0/1 से किसी ने एक पीसी कनेक्ट कर दिया। पीसी का मतलब वो लेयर 3 पे काम करेगा या लेयर 2 पे, ये बताओ सबसे पहले। 3 पे। बताइए। लेयर 3 पे। और लेयर 3 का मतलब अब मुझे क्लियर हो गया है कि स्विच एक एंड डिवाइस से कनेक्टेड है। तो मैंने एडमिन मोड में जाके क्या बोला कि भाई आपको स्टैटिकली अब किस ऑपरेशनल मोड के लिए काम करना है, एक्सेस बनना है या ट्रंक। जो सामने डिवाइस है वो कैसा है, एक लेयर 3 डिवाइस, उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा अब, एक्सेस। हो गया भाई। अब जैसी एक्सेस बोला आपने, यहाँ पर एक फीचर था निगोशिएशन ऑफ ट्रंक, ये हो गया आपका टर्न ऑफ। तो ये सिक्योर रहा ना रियल टाइम में आपके लिए, ये सुनो। तो ये स्टैटिक हो गया। अब एक टॉपिक है छोटा सा, उस टॉपिक को ध्यान से समझना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है पोर्ट टू VLAN, क्या हो रहा है इसमें कीबोर्ड में, पोर्ट टू VLAN मैपिंग, यानी किसी पोर्ट को VLAN से कैसे मैप करा जाता है। सबसे पहले आप क्लियर कर लो, बाय डिफॉल्ट मैंने कल दिखाया भी था सभी को, बाय डिफॉल्ट स्विच ऑल पोर्ट्स मेंबर ऑफ VLAN 1, ये क्लियर है। कल हमने आउटपुट में देखा था या नहीं देखा था। बताइए, VLAN 1 में डाला था ना कल हमने, देखा भी था। अब बात समझो, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट टू VLAN मैपिंग, network engineer provide different VLAN मैपिंग। क्या आप किसी डिफरेंट VLAN की मैपिंग को प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर भी एक टास्क समझना पड़ेगा आप लोगों को, हाउ मेनी वे टू डू अ पोर्ट टू VLAN मैपिंग। कोई मुझे बता सकता है कितने वे हो सकते हैं पोर्ट टू VLAN मैपिंग करने के। मैंने बताया भी तो था कितने काम किसी भी काम को करने के कितने मेथड होते हैं, ओनली 2 मेथड भाई। सभी के पास 2 ही मेथड होते हैं, तीसरा किसी के पास नहीं। फर्स्ट इज स्टैटिक एंड सेकेंड इज डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब मैनुअल, डायनेमिक मींस ऑटोमेटिक। अब देखो बात समझो, सबसे पहले मैं आपको डायनेमिक की कहानी बताऊंगा, फिर स्टैटिक पे ले जाऊंगा। चले, अब देखो डायनेमिक आज के टाइम में कोई यूज करता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं डायनेमिक वे। देखो आपके पास एक स्विच है और स्विच से बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड है, ठीक है। F0/1, F0/2, F0/3, F0/4, 10.1 A, 10.2 B, 10.3 C, 10.4 D। ये लो भाई, आप सोचो सर्वर नहीं बनाया सर, सर्वर भी है 10.10 E। अब इसमें क्या हुआ, आपको पता चला भाई ये 2 पर्सन HR में बैठे हुए हैं, ये सर्वर HR का है, ये एक पर्सन सेल्स में है, ये एक पर्सन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब आपको VLAN की मैपिंग देनी है, जैसे आपने बोलना है HR भाई VLAN 2 में रहे, मार्केटिंग VLAN 3 में रहे, सेल्स वाला VLAN नंबर 4 में रहे। HR को किस में करना है, सर्वर को VLAN 2 में। अब ये मैपिंग करनी है आपको, लेकिन कैसे होगी ये मैपिंग, उस पर बात समझनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डायनेमिक वे जब भी आप परफॉर्म करते थे ना,
तो प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। इस स्विच के इनसाइड एक फीचर होता था जिसको बोलते थे VMPS। क्या नाम था फीचर का, सभी लोग देखे भाई? VMPS, VLAN मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर या VLAN मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर, इन दोनों में से कोई भी नाम ले लो। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये VMPS एक टेबल मेंटेन करता है सबसे पहले, प्लस एक मैपिंग का कॉन्सेप्ट चलाता है। ये मैपिंग देता है, कैसे करेगा ये बात कर लेते हैं। जैसे इस पीसी ने बोला भाई मुझे VLAN 2 की मेंबरशिप चाहिए, तो यहां से एक रिक्वेस्ट जाती थी, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट किसके बेस पे जाती थी? हाँ जी, किसके बेस पे थी ये रिक्वेस्ट? मैक एड्रेस। ये अपना मैक भेजता था उसके अंदर लगा के। स्विच को जैसे ही पता चला, स्विच ने प्रोसेस करके इसको दिया और VMPS ने इसको मैपिंग दे दी। तो ये जो 10.1a है, ये आज से किस VLAN का मेंबर कहलाएगा? विच VLAN मेंबर? हाँ जी, कौन सी VLAN का मेंबर है? 2 का। 2 10.2 को भी मिलेगा, 10.3 को भी, 10.4 को भी, 10.10 को भी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर 10.4 के पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था, उस सॉफ्टवेयर के अंदर अटैकर ने एक टूल इंस्टॉल करा, उस टूल की हेल्प से उसने एक रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट के अंदर उसने 1000 मैक एड्रेस भेजे। तो अब इस स्विच को क्या लग रहा है, कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई डेटा VLAN लेने के लिए? 1000। क्या एक्चुअली इस F0/4 पे 1000 यूजर्स अवेलेबल है? चेक करके बताइए, नहीं है ना। सो दैट इज द रीजन, यहाँ पर लेयर 2 अटैक होने के चांस थे। प्लस VMPS का फीचर स्विच पे चलने से स्विच का CPU भी यूज होगा, मेमोरी भी यूज होगी, क्लियर है, और कुछ प्रोसेस में भी इशू आएंगे, क्योंकि अगर कोई मेंबरशिप ले रहा है उसी टाइम आपको इंटरनेट पे जाना है, तो ये बहुत सारे इशू थे। तो इसलिए डायनामिक वे को अब यूज नहीं करते, मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कौन सा वे भाई? स्टैटिक वे। अब स्टैटिक वे के अंदर क्या क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट है देखो, एक है डिजाइन 1, ठीक है, एक है आपका डिजाइन नंबर 2। मोस्टली केस में दोनों डिजाइन से ही काम सीखना है रियल टाइम का। अब डिजाइन 1 में क्या होता है, डिजाइन 1 में आपके पास एक स्विच है और स्विच से आपके पास एक पीसी कनेक्टेड है 10.1a, ठीक है। अब आपने बोला सर ये जो है ना पीसी मुझे VLAN 10 में रखना है, किस में रखना है भाई सर? VLAN 10 में। अब स्विच को अगर इस पोर्ट को VLAN 10 में डालना है तो सबसे पहले क्लियर रखो भाई, ये पोर्ट मुझे एक्सेस बनाना पड़ेगा या ट्रंक बनाना पड़ेगा? कोई मुझे बता सकता है? ये पोर्ट स्विच का F0 एक्सेस, क्योंकि सामने एक पीसी है, पीसी का मतलब लेयर 3, तो मैं इसको कैसे क्या बनाऊंगा? सबसे पहले एक्सेस पोर्ट, और एक्सेस पोर्ट भी कैसे बनेगा? स्टैटिकली। और इसी पोर्ट पे एक कमांड चलाऊंगा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और जिस भी VLAN की मेंबरशिप दे रही है वो दे दो। अब याद रखना, जब भी आप एक्सेस कमांड चलाओगे, ये नॉर्मली क्लियर रखना है, सभी को इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये नॉर्मल डेटा VLAN है, ट्रैफिक ले जाने वाली, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप डिजाइन 2 की तरफ भागोगे, डिजाइन 2 में स्विच ही है, स्विच से एक केबल आ रखी है भाई, इस केबल से आपने एक डिवाइस कनेक्ट कर रखा है जिसका नाम है IP फोन, और IP फोन से आपने अपने पीसी को कनेक्ट कर रखा है। कभी देखा है टेक सपोर्ट वालों को? हाँ जी, टेक सपोर्ट में कॉल करोगे ना तो ऐसे ही सेटअप लेके बैठे होते हैं, एक से फोन उठाते हैं, एक से रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करवाते हैं आपके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इस सिनेरियो में क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस IP फोन से किस टाइप का ट्रैफिक जाएगा? वॉइस का। और इस पीसी से नॉर्मली किस टाइप का ट्रैफिक जाएगा? डेटा का। देखो, कुछ एप्लीकेशन यूज करके इस पीसी से वॉइस का ट्रैफिक भेज सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कैसा ट्रैफिक कैरी होगा? डेटा की तरह। लेकिन इस IP फोन से कोई ईमेल कर सकते हो? नहीं, डेटा तो जाएगा ही नहीं। इससे मैंडेटरी है कौन सा ट्रैफिक जाना? वॉइस का ट्रैफिक। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक वॉइस के लिए VLAN रखनी है, तो मैंने वॉइस की VLAN रख दी 20 और डेटा के लिए एक सेपरेट VLAN बना दी 10। लेकिन अब एक फीचर ने काम करना है कि इस F0/1 को क्या आप दो डिफरेंट VLAN का मेंबर बना सकते हो? नहीं।
लेकिन एक सिनेरियो बनाया जिसमें एक डेटा वीलैन है और एक वॉइस वीलैन है, तब मेंबरशिप बन सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पोर्ट को आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनेगा सबसे पहले, एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट बनाने का रीजन, ये जो आईपी फोन है ये कौन सी लेयर पे काम करेगा भाई, इसके नाम के अंदर ही इसका वर्क लिखा हुआ है, बताइए आईपी फोन कौन सा, लेयर 3। लेयर 3 का मतलब आईपी, लेयर 3 का मींस आईपी पे ही काम करेगा। अच्छा, ये पीसी किस पे काम करेगा, लेयर 3 पे, तो मैं इस पोर्ट को एक्सेस बना दूंगा। सेकंड, मेरे पास एक कमांड रन करनी है स्विच पे जाके, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, और जैसे ही मैंने एक्सेस बोला, ये कौन सी वीलैन के लिए काम करेगा, डेटा। भाई नाम आप इसका कुछ भी रख दो, लेकिन ये डेटा वीलैन है। लेकिन इस आईपी फोन का ट्रैफिक इस पोर्ट से कैसे एक्सेप्ट करोगे, तो आप लिखोगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, ये नहीं लिख सकते। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, स्विच पोर्ट वॉइस वीलैन एंड देन नंबर। क्लियर है भाई? सो हाउ मेनी कमांड्स यू नीड टू एग्जीक्यूट, 3 कमांड। एक्सेस पोर्ट वाला तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब ये 2 कमांड का रीजन क्या है, एक डेटा एक वॉइस। इसकी एक छोटी सी लैब करो और टॉपिक इज ओवर, देख लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच ले लेता हूँ पहले। ये स्विच है भाई, कोई भी स्विच ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विच पे मैं एक लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ। कई बच्चे इस केबल से कनेक्ट करते हैं, कंसोल है भाई, इससे डेटा नहीं सिर्फ CLI होता है। आप स्ट्रेट ले लो, क्रॉस ले लो, या ऑटोमेटिक लोगे तो डिवाइस देखकर वो अपने आप बता देगा। तो मैं अभी क्रॉस ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, कोई भी केबल यूज कर सकते हो। डन, दिख रहा है भाई? अब मैं स्विच पे गया, स्विच को CLI मोड में एक्सेस करा, और यहाँ पर एक सिंपल सी कमांड चलानी है, दिखा रहा हूँ, शो इंटरफेस। और किस इंटरफेस से कनेक्टेड है स्विच, लैपटॉप से, F0/1। तो FA0/1, और उसके बाद लिखना है स्विच पोर्ट, एंटर। तो सबसे पहले देखो, स्विच पोर्ट इनेबल होने का मतलब ये पोर्ट लेयर 2 है या लेयर 3, लेयर 2। एडमिन मोड क्या है, डायनेमिक ऑटो। ऑपरेशनल में क्या बता रहा है, एक्सेस। ये स्टैटिक भूल जाओ भाई, ये नहीं होता। ऑपरेशनल में क्या है, एक्सेस। नेगोशिएशन ऑफ ट्रंक क्या हो रखी है, ऑन। अब किसी ने पूछा सर ये एक्सेस कैसे बना, तो भाई आप इस एक काम करो, सिमुलाइजेशन के बैकएंड प्रोसेस में जाके स्टार्ट कर दो। देखो ऊपर से कुछ ब्लू कलर का मैसेज दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर इसको ओपन कर लो, ये CDP जा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। और भी मैसेज आएंगे यार, अभी देखते रहो, और भी बहुत सारे मैसेज होते हैं, हर 2 सेकंड में आते हैं। वेट करो, अब ये एक रेड कलर का आ रहा है, लेकिन ये सब क्रॉस हो रहे हैं यार, चेक करें। जैसे अब एक पिंक कलर का मैसेज आने वाला है, वेट करो वेट करो। कहाँ रुक गया भाई, आजा नीचे आओ, आ गया, स्टॉप करो। ये देखो, पिंक वाले मैसेज पे गए, नेक्स्ट लेयर पे गए, द डिवाइस डज नॉट हैव सर्विस एक्सेप्ट दिस फ्रेम। इनबाउंड में जाके चेक करवा दूं, या यहीं चेक कर लो OSI मॉडल में। ये कौन सा मैसेज है भाई, STP BPD। STP एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है, और सामने लेयर 3 है, तो एक्सेप्ट हो रहा है नहीं। तो स्विच अपने जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो ऑपरेशनल मोड में क्या बोलता है उसको, क्या बन जाओ, ऑपरेशनल मोड में क्या बन जाओ, ऑपरेशनल मोड में क्या बनाता है, एक्सेस। एक्सेस। स्टैटिक नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, सिर्फ एक्सेस। एक्सेस। बहुत बढ़िया। ओके नाउ, अब आपको भाई क्लियर हो गया है एक्सेस क्यों बनाया। मैं रियल टाइम में जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई स्विच पे जाके, मुझे पता है F0/1 पे PC है, तो मैंने क्या बोला, इंटरफेस F0/1। आप बोलो स्विच पोर्ट, क्या बोलो, स्विच पोर्ट। आपका जो मोड है वो क्या बनाना है, एक्सेस या ट्रंक। और एक्सेस के आगे एक लाइन लिखी है, अनकंडीशनली। अनकंडीशनल का मतलब फोर्सफुली।
तो मैंने बोला स्विच पोर्ट मोड इज क्या बना दिया, एक्सेस। और अब जाके आपको दोबारा आउटपुट दिखाता हूँ। शो, देखो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट। तो यहाँ पर देखो भाई, निगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या हो गई है, एक्सेस बनाती ऑफ एडमिन मोड स्टैटिक ही है, ऑपरेशनल में क्या बन गया है, वो फोर्सली बनाया गया एक्सेस। पहले एडमिन मोड में क्या था, डायनामिक, अब क्या है, स्टैटिक, दैट मींस फोर्सली। अब कोई मैसेज वैसेज का खेल नहीं होगा, अब कोई मैसेज वैसेज का खेल नहीं होगा, ऊपर से लेयर टू मैसेज आना, स्टॉप, डन। तो आप स्टैटिक एक्सेस बना सकते हो। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इंटरफेस को डिफॉल्ट कर दो। कैसे करोगे, डिफॉल्ट इंटरफेस F0/1। डिफॉल्ट का मतलब जो भी है सब हटा दो, डिलीट। ये क्या बोल रहा है, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, और हो गया डिफॉल्ट, डन। अब आप जाके दोबारा चेक कर लो, शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, एनकैप्सुलेशन ऑन डायनेमिक और एक्सेस। क्लियर है, डायनेमिक और एक्सेस। क्लियर है इतना वाला टॉपिक, क्लियर है ये वाला टॉपिक आप लोगों को। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बताइए, ये हमने कौन सा एक्सेस पोर्ट बनाना सीखा, स्टैटिक एक्सेस तो स्टैटिक एक्सेस। क्यों बनाना था, क्योंकि एंड डिवाइसेस थे मेरे पास, मेरे पास क्या थे, एंड डिवाइसेस थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए एक्सेस बना लिया, ठीक है, डिफॉल्ट भी कर लिया। अब एक टॉपिक था पोर्ट टू वीलैन मैपिंग। मुझे क्या करना है भाई, मुझे इस लैपटॉप को एक स्पेसिफिक वीलैन में रखना है। किसमें रखना है, एक स्पेसिफिक वीलैन में। जैसे मैंने इस पोर्ट को वीलैन 10 में रखना है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से ले लिया नोटपैड। मैंने बोला भाई आज से ये वीलैन 10 में है, और इस वीलैन का नाम है सेल्स डिपार्टमेंट। क्लियर, किस डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट। तो कैसे रखूंगा, देखो भाई स्विच पे चलो, एक कमांड चलाओ, शो वीलैन ब्रेव। तो जो F0/1 है वो डिफॉल्ट वीलैन का मेंबर है। अब मुझे इसे क्या बोलना, एक्सेस करो वीलैन को। तो मैं गया इंटरफेस F0/1। पहले मुझे सबसे पहले रन करना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि एंड डिवाइस है। फिर बोलना है स्विच पोर्ट एक्सेस करो वीलैन, सिर्फ नंबर बताना है भाई। और लेकिन मेरे पास तो वीलैन है ही नहीं, चेक करा देता हूँ। शो वीलैन ब्रीफ, कोई वीलैन है नहीं, तो वीलैन बनाओ। वीलैन 10 नेम इज सेल्स, एंड शो वीलैन ब्रीफ, कोई वीलैन में मेंबर है अभी तक नहीं है ना, तो अब बनेगा इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, सिर्फ नंबर, नॉट अ नेम। शो वीलैन ब्रीफ, देख रहे हैं भाई सभी लोग, मेंबर आ गया। किसी ने बोला सर मुझे इसे डिफॉल्ट में डाल दो, तो वही है भाई, जो आपने काम करा है इंटरफेस F0/1, उस पे आगे आपने क्या लिखा था, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, इसके आगे नो लिख दो बस, एंटर, और डू शो वीलैन, वो दोबारा से वीलैन 1 में आ जाएगा। अगर आपको नहीं रखना उसको वीलैन 1 में, तो 10 में रख दो। सर क्या ये वैसे कमांड, किस लिए, सॉरी टू इंटरप्ट, ये सब वैसे मतलब किस पर्पज से यूज किया है अभी हमने, मतलब अगर उसको नो कर क्यों किया फिर हमने। भाई मैंने अभी बोला ना कि अगर आपको नहीं बनाना मेंबर, गलती से आ गया तो हटा सकते हो आप, इसलिए बता रहा हूँ, नो कर दो। तो ओके दोबारा से किस वीलैन में एसोसिएट हो जाएगा, वीलैन 1। अगर आपको बोला गया है इस पोर्ट पे सेल्स वाले बैठेंगे, सो यू कैन यहाँ से क्या करो, उसको यहाँ से हटा के अपनी वीलैन में ऐड कर लो। नहीं करना तो हटा दो, फिर नो लिख दो आगे। अब एक केस बनता है कि भाई आपके पास, अब आप गए, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहां पर टेक टीम बैठी हुई है। टेक टीम वाले बोल रहे हैं भाई हमें जो है ना आईपी फोन भी यूज करना है, और हमारा लैपटॉप भी या पीसी, और हमें कनेक्टिविटी दो। भाई आपका काम सिर्फ कनेक्टिविटी देने का है, आईपी फोन के लिए अलग से कोर्स होता है, ठीक है, वॉइस का। तो आप बोलो सर वॉइस फोन भी कॉन्फ़िगर कर दो आज, मजा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका काम है कनेक्टिविटी देना एज ए नेटवर्क इंजीनियर। अब वो स्पेसिफिक करता है आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पीसी एक सेपरेट वीलन में रखूंगा, और आईपी फोन के लिए एक सेपरेट वीलन बना रखी होगी आपके एडमिन ने, कि भाई वॉइस के ट्रैफिक को चेक भी तो करा जाएगा। कोई भाई आईपी फोन से कॉल कर रहा है कस्टमर को, कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन मैंने बोला वीलैन 10, और ये टैग टीम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला,
VLAN 20 और यहाँ पर क्या बोला वॉइस टैग 3। ये वॉइस VLAN काम कर रही है, लेकिन आप स्विच पे जाओ, सिर्फ मुझे आईपी फोन से काम नहीं करना है। अभी रेड दिखा रहा है ना, आईपी फोन की पावर लगा दो, ये लो यहाँ से ड्रैग करो, ड्रॉप कर दो, आईपी फोन चालू हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे जो है ना इस स्विच पे जाके काम करना है। मैं गया CLI में और सबसे पहले मुझे क्या देखना है, शो VLAN ब्रेक। कोई VLAN है नहीं, तो VLAN 10 नेम इज टैग टीम। देखो वॉइस VLAN की कोई कमांड नहीं होती है। VLAN 20 नेम इज, नाम ही दे रहा हूं बस, वॉइस VLAN और टैग टीम के लिए। तो चेक कर लो, शो VLAN ब्रेक जैसे नॉर्मल बनती है वही बनाइए, लेकिन अब मुझे ये पोर्ट है जो 0/1, उसको इन दोनों का मेंबर बनाना है। कैसे बनेगा, इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि एंड डिवाइस है, स्विच पोर्ट। अब एक्सेस कीवर्ड होता है सिर्फ डेटा, ये वॉइस का ट्रैफिक नहीं ले जा पाएगा एक्सेस से, सिर्फ डेटा जाएगा। नॉर्मली मेल कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, चैट कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो जाएगा। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 एंटर, और एक टाइम पे सिर्फ एक ही VLAN मैप होगी। फिर आपने देखा स्विच पोर्ट वॉइस VLAN इज 20 एंड शो VLAN ब्रेक। चेक करो भाई, मेंबर बन गया, ये सुन नो। तो ऐसा है। अब किसी ने बोला सर मेरे पास एक VLAN 30 है, जिसका नेम लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल आशीष। क्लियर। अब आपने बोला सर जो ये VLAN 30 है ना, इसका भी मेंबर बना दो F0/1 को। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने जाके दिमाग लगाया स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक बार में एक डेटा एक वॉइस का बन सकता है। जैसे ही 30 करोगे तो क्या होगा, ये 10 से रिमूव हो जाएगा और किसमें मेंबर बन जाएगा, 30 में। लेकिन वॉइस VLAN रिमूव हो पाएगी नहीं, क्योंकि वॉइस का कीवर्ड ही नहीं है ना अभी। तो देखो दिखा देता हूँ, डू शो VLAN ब्रेक, वही हुआ भाई, टैग से हट गया और आशीष वाले VLAN में आ गया। अब किसी ने बोला नहीं सर ऐसा नहीं, अब किसी ने क्या बोला, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 बट स्विच पोर्ट वॉइस VLAN इज 30। तो मुझे क्या बता सकते हो आप लोग, अब क्या आउटपुट आएगा इसके बाद, जैसे मैं VLAN 30 वॉइस करूंगा तो ये वॉइस VLAN से हटेगा और किस में आ जाएगा, आशीष वाले में और टैग टीम में, दो में आ जाएगा। देख लो, डू शो VLAN ब्रेक, डन। तो ऐसे काम कर सकते हो। और अभी भी किसी ने एक दिमाग लगा दिया भाई, जाके मैं हटा, पहले इसको मेंबर बना दूं, स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 20 और मैंने क्या बोला, नो VLAN 30 हटा दिया अभी, डू शो VLAN। तो मेरे पास 1020 में मेंबर है। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, किसी ने ये सिस्टम स्विच एक्सेस करा और उसने जाके लिख दिया नो VLAN 20, शो VLAN ब्रेक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, F0/1 जो आपका टैग टीम वाला पर्सन था, वो वॉइस VLAN का मेंबर है या नहीं है, और आपको कैसे पता चलेगा वॉइस VLAN कौन सी है। तो आप एक कमांड चलाओगे, शो इंटरफेस F0/1 और स्विच पोर्ट। आपको नहीं पता वॉइस VLAN कौन सी है, तो आप यहाँ जाके देखो वॉइस VLAN का नंबर कितना आ रहा है, चेक करके बताइए। आदित्य, ऋषभ, आशुतोष, आशीष, सौरभ, देवाशीष, सुकेश, सैयद। 20. तो यू नीड टू क्रिएट द VLAN 20। तो आप VLAN 20 बनाओ, नेम कुछ भी दे दो यार। ये लो मैंने शीशे ने लिख दिया, काम तो ये वॉइस का ही करेगी, नाम से थोड़ी ना पर्पस है उसका। देख लो ऑटोमेटिकली मैप हो गया ना, यस और नो। तो ऐसे आप कर सकते। ये था आपका एक्सेस पोर्ट VLAN मैपिंग की क्लास। कल पढ़ाऊंगा ट्रंक पोर्ट, इसको गो थ्रू कर लेना। लास्ट वाली रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दिए। सर